तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं जैक बोर्ड के रिजल्ट से रिलेटेड बात करने वाला हूं। तो ये जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर 10th क्लास के और 12th क्लास के जिनका इस बार रिजल्ट आना है। और मैं इसमें बताऊंगा 80:20 का फॉर्मूला अपनाया गया है रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए, रिजल्ट देने के लिए, उसमें मार्क्स देने के लिए 80:20 का फॉर्मूला अपनाया गया है। क्या है 80:20 फार्मूला, वो भी बताऊंगा इस वीडियो पर। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैक ने मैट्रिक और इंटर में 80:20 के मार्किंग फार्मूले को तो हरी झंडी मतलब अब इसी आधार पर आप लोग को मिलेगा, क्योंकि पहले भी बहुत सारा न्यूज़ ऐसा आता था कि जो आप लोग का 70:10:20 का फॉर्मूला बनाया गया था, लेकिन वो अब वो नहीं है। अब आप लोग का 80:20 ये फाइनल हो गया। आप लोग को इसी आधार पर आप लोग को मार्क्स दिया जाएगा। और इसमें यह भी बताऊंगा क्या सभी स्टूडेंट हो जाएंगे पास। तो ये मैं बता दूं कि सभी स्टूडेंट पास नहीं होंगे, कौन कौन स्टूडेंट पास होंगे, कौन फेल होंगे, वो सब कुछ इस वीडियो पर आप लोग को जानने को मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, तभी आप लोग को पता चल जाएगा कि आप पास होंगे या फेल होंगे। और पास होंगे तो कितने परसेंटेज के साथ आप लोग पास हो सकते हैं, और फेल होंगे तो कैसे आप लोग पास होने का और दूसरा क्राइटेरिया आप लोग के लिए हो सकता है, वो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो पर। और इसमें रिजल्ट कब आएगा वो सब कुछ इसमें पता चलेगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ, जैक ने मैट्रिक और इंटर में 80:20 के मार्किंग फार्मूले को दी हरी झंडी। मतलब अब इसी के आधार पर आप लोग को मार्क्स दिया जाएगा 10th और 12th का, यानी मैट्रिक और इंटर का। तो मैं बता दूँ 80:20 शॉर्ट में आप लोग को बता देता हूँ, उसके बाद इसमें आप लोग को पढ़ के दिखाता हूँ कि आखिर उसमें और क्या क्या इसमें सम्मिलित किया गया है। तो 80:20 का मतलब है कि आप लोग का जो है, यदि आप 10th का बात किया जाए, यदि 10th क्लास का बात किया जाए, तो 9th का जो जितने भी मार्क्स था उनका 80% आपको 80% उसका जो होगा वो आप लोग का 10th में उन लोग को मिलेगा। और जो 12th में उनका 11th का मार्क्स देखा जाएगा, उसमें 80% मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने यानी जैक गुरुवार को मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी करने के लिए 80:20 के मार्किंग फार्मूले को हरी झंडी दे दी। इससे जैक की 5 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी ने अपनी मंजूरी दी। मतलब कल ही आप लोग का ये तय हो गया है। नए फार्मूले के अनुसार छात्रों को 9वीं और 11वीं के ओएमआर सीट पर हुई परीक्षा पर 80% अंक दिए जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को बताएं कि जो 9th और 11th उनके बेसिस पर दिया जाएगा 80%, और 20% जो है, यानी 20 मार्क्स जो है वो आप लोग का दिया जाएगा। 20% अंक प्रैक्टिकल के तौर पर दिया जाएगा। प्रैक्टिकल परीक्षा से मिलेंगे। जिन विषयों का प्रैक्टिकल नहीं है उसमें आंतरिक मूल्यांकन होगा। जैसा कि आप लोग बहुत सारे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, बहुत सारे में नहीं होता। तो जिस सब्जेक्ट में आप लोग को प्रैक्टिकल नहीं होता वो आप लोग का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा, इंटरनल असेसमेंट के तौर पर आप लोग को दिया जाएगा। उसमें आप लोग का अटेंडेंस और आप लोग का स्कूल में परफॉर्मेंस किस प्रकार है, आप लोग स्कूल में खेल या कुछ भी किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं कि नहीं, वो सब कुछ देखा जाएगा। और उसमें इंटरनल असेसमेंट के तौर पर आप लोग को 20 मार्क्स यानी 20% आप लोग दिया जाएगा, और इतने अंक दिए जाएंगे। मैट्रिक में आंतरिक मूल्यांकन का आधार क्या होगा, इसे स्कूल तय करेंगे। मतलब जैसा कि आप लोग बताएं कि इंटरनल असेसमेंट जो है वो स्कूल ही निर्धारित करेगा कि आप लोग क्या क्या देखा जाएगा, परफॉर्मेंस आपको क्या है, कैसा है, पढ़ाई में आप लोगों की रुझान किस प्रकार है, वो सब कुछ देखा जाएगा। आप लोग अटेंडेंस किस प्रकार है वो भी देखा जाएगा। उसी आधार पर 20% मतलब 20% अंक दे सकेंगे। तो उसी आधार पर आप लोग का जो है 20% अंक मिलेगा। यहाँ पे देखिए, जो बात मैंने बताया वो सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें आप लोग यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब कुछ आप लोग बता दिए कि आप लोग जो है 9th और 11th के बेसिस बनाया गया है। जैसे 10th के जो स्टूडेंट हैं उनको 9th के बेसिस पर रिजल्ट दिया जाएगा, और 9th में जितने मार्क्स है उसका 80% कैलकुलेट किया जाएगा। उसी के आधार पर आप लोग का 10th में दिया जाएगा। उसी प्रकार 11th का 80% आप लोग का देखा जाएगा। उसी आधार पर आप लोग को 12th में मार्क्स दिया जाएगा। और 20 मार्क्स जो है वो आप लोग का प्रैक्टिकल के तौर पर दिया जाएगा या इंटरनल असेसमेंट के तौर पर दिया जाएगा। जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसको इंटरनल असेसमेंट के तौर पर दिया जाएगा, जिसमें प्रैक्टिकल हो प्रैक्टिकल के तौर पर दिया जाएगा। और मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ इसमें कि आंतरिक मूल्यांकन तय करेंगे। जैसा कि आप लोग अभी बताया कि स्कूल में ही आंतरिक मूल्यांकन तय किया जाएगा, और इसमें क्या है इंटरनल असेसमेंट में वो आप लोग एक बार देख सकते हैं। मैट्रिक के छात्र छात्राओं का आंतरिक मूल्यांकन का आधार क्या होगा, इसे स्कूल तय करेंगे। उसी आधार पर वे 20% अंक दे सकेंगे। इसके लिए स्कूलों को छूट दी जाएगी। स्कूलों को छूट दिया जाएगा मैट्रिक के रिजल्ट के लिए आंतरिक मूल्यांकन में छात्र छात्राओं की 9वीं क्लास में उपस्थिति। देखिए, जैसा कि आप लोग बताएं कि अटेंडेंस पहला होगा प्रायोरिटी, उसके बाद 9वीं में हुए तिमाही, 6 माही व अन्य साल में। मतलब स्कूल में आप लोग का
जो एग्ज़ाम होता था वो उसका देखा जाएगा, मतलब देखा जाए तो डायरेक्ट परफॉर्मेंस देखा जाएगा। 10वीं के 3 मार्क के लिए खुले स्कूल में उपस्थिति, वो भी उसका भी अटेंडेंस देखा जाएगा। जैक के मॉडल प्रश्न पत्र परफॉर्मेंस, मतलब ये सब कुछ आप लोग को देखा जाएगा। उसके आधार पर आप लोग का इंटरनल असेसमेंट 20% मार्क्स दिया जाएगा। और इसमें आप लोग देखिए CBSE की तर्ज पर नहीं होगा मूल्यांकन, जैसा कि आप लोग को पता है CBSE ने कुछ और ही क्राइटेरिया अपनाया है जो कि जैक के लिए अपनाना वो पॉसिबल नहीं है। अब मैं आप लोग को बताऊँगा कि कौन स्टूडेंट फेल होंगे, कौन स्टूडेंट पास होंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए कंटिन्यू। तो फ्रेंड आप लोग यहाँ देख सकते हैं 9वीं और 11वीं में पाँचवें विषय में फेल को लाना होगा 33 अंक। जैसा कि मैं इसको अभी शॉर्ट में बताता हूँ, उसके बाद ये आप लोग को पढ़ के दिखाता हूँ। आप लोग को अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को मैं बता देता हूँ कि 33 अंक, मतलब कि आप लोग को शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि 9th और 11th को बेस बनाया गया है, तो इसी के आधार पर आप लोग को रिजल्ट दिया जा रहा है। तो आप लोग को बता दूँ कि 9th और 11th में 5 सब्जेक्ट आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था, 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें यदि आप लोग 4 सब्जेक्ट में पास होते थे, 1 सब्जेक्ट में फेल होते थे, तो आप लोग को प्रमोट कर दिया गया था। दोनों क्लास का यदि 4 सब्जेक्ट में पास होते थे और 1 सब्जेक्ट में फेल भी होते थे, तो आप लोग को प्रमोट कर दिया गया। लेकिन जो 10th और ये 12th है, इसमें तो आप लोग 6 सब्जेक्ट होता था, उसमें 1 सब्जेक्ट आप लोग का एक्स्ट्रा होता था। 5 सब्जेक्ट में हम लोग को पास करने की ज़रूरत होता था, तो 5 सब्जेक्ट में आप लोग को मिनिमम पास करने की ज़रूरत होता था। 6 सब्जेक्ट होता था, 1 एक्स्ट्रा होता था। लेकिन इसमें 4 सब्जेक्ट में यदि आप फेल है, 4 सब्जेक्ट में यदि पास है और 1 सब्जेक्ट में फेल है, तो आप लोग को वो फेल सब्जेक्ट में 33 अंक कम से कम लाना होगा। यही बात इसमें क्या आ गया है, तो आप लोग एक बार दिखा देते हैं। तो जहाँ मैट्रिक इंटरमीडिएट, यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 की परीक्षार्थियों की मूल्यांकन की प्रक्रिया तय कर ली गई है। वर्ष 2020 की कक्षा 9 व 11वीं की परीक्षा के प्राप्त अंक को इस वर्ष मैट्रिक इंटर के रिजल्ट को मुख्य आधार बनाया गया है, परंतु कक्षा 9 व 11वीं पास होने भर से विद्यार्थी मैट्रिक इंटर की परीक्षा में पास हो जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ, यदि आप लोग 9th और 11th में पास है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप लोग 10th और 12th में पास हो जाएंगे, क्योंकि अभी पता है कि 9th में 4 सब्जेक्ट में पास होने पर भी आप लोग पास हो गए थे, 11th में 4 सब्जेक्ट में पास होने पर भी आप लोग पास हो गए थे। लेकिन 4 सब्जेक्ट में सिर्फ पास होने से आप लोग 10th में पास हो जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पास कैसे हो जाएंगे उसका भी क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो कक्षा 9 व 11वीं की परीक्षा यहाँ आपको बता दिया। आप लोग कक्षा 9 व 11वीं की परीक्षा में 5वें विषय में फेल विद्यार्थी को मैट्रिक इंटर की परीक्षा में संबंधित विषय में 33 अंक लाना होगा। तो आप लोग जिस सब्जेक्ट में आप लोग फेल है, उसमें कम से कम 33 सब्जेक्ट आप लोग को लाना होगा। 11th या 9th में जो सब्जेक्ट में आप लोग फेल हैं, तभी वे परीक्षा पास कर सकेंगे। इधर रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया तय करने को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा गठित कमेटी की गुरुवार को बैठक हुई, जिसमें रिजल्ट तैयार करने के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। वो सब कुछ आप लोग को बताया। और इसमें आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, 5वें विषय में पास मार्क्स लाने का फॉर्मूला क्या है, ये देखिए। 5वें विषय में पास मार्क्स लाने का फॉर्मूला कमेटी द्वारा तय की गई है। इसके अनुसार अगर कोई विद्यार्थी कक्षा 9 की बोर्ड परीक्षा में गणित में फेल, तो उसे मैट्रिक की परीक्षा में गणित में होने वाले इंटरनल असेसमेंट व 9 की परीक्षा में गणित में मिला अंक मिलाकर पास मार्क्स 33 अंक लाना होगा। 33 अंक प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी उसमें पास हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को बता देता हूँ, इसका सीधा मतलब ये है कि यदि आप 9th में यदि आप 9th में मैथ में यदि फेल है, मैथ सब्जेक्ट में आप लोग यदि फेल है, ठीक ना, यदि मैथ में फेल है, तो आप लोग को 10th में, तो यदि 4 सब्जेक्ट में पास है और मैथ में फेल है, 1 सब्जेक्ट में फेल है, तो आप लोग की ये मैथ जो फेल है उस सब्जेक्ट में आप लोग को पास होने के लिए मिनिमम 33 मार्क्स लाना होगा। 33 मार्क्स लाने के लिए आप लोग का क्या देखा जाएगा ना, आप लोग का जो 9th का मार्क्स है मैथ में, वो आप लोग को देखा जाएगा। और जो आप लोग को प्रैक्टिकल के तौर पर या इंटरनल असेसमेंट के तौर पर दिया जाएगा, वो देखा जाएगा। यदि दोनों को मिलाकर आप लोग को 33 मार्क्स आ गया, तो आप लोग पास हो जाएंगे। तो यही है इस वीडियो पर। और यहाँ पे सभी विषय में इंटरनल असेसमेंट नहीं, तो जिसमें आप लोग का प्रैक्टिकल होगा उसमें इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा उसी में इंटरनल असेसमेंट होगा। तो इसका सारांश एक बार आप लोग के सामने बता देता हूँ कि इसका सारांश क्या निकल कर आता है कि 80:20 का मार्क्स के तौर पर आप लोग का 80:20 के तौर पर आप लोग को दिया जाएगा मार्क्स। इसमें 80 जो है 80% मार्क्स आप लोग का 9th और 11th के बेसिस पर दिया जाएगा। 9th क्लास के स्टूडेंट को 10th क्लास में दिया जाएगा 80% मार्क्स, और जो 11th वाले को 12 में दिया जाएगा। तो यानी 9th और 11th के बेसिस पर 80% मार्क्स दिया जाएगा। 20% मार्क्स आप लोग का इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के तौर पर दिया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता उस सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट के तौर पर दिया जाएगा। और इसमें एक बात नोट करने वाली बात है कि सब लोग पास नहीं होंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट जिस
स्टूडेंट का फेल है कोई भी एक सब्जेक्ट में 9th या 11th में, तो उसको उस सब्जेक्ट में 33 अंक लाना होगा, तभी वो अगली कक्षा में आप लोग पास हो पाएंगे, जैसे कि 10th और 12th में पास हो जाएंगे। और इसमें रिजल्ट के बाद आप लोग को क्या गया था रिजल्ट, लेकिन अभी तक बताए नहीं, तो मैं बता दूं कि रिजल्ट आप लोग का जुलाई अंत तक आप लोग को मिलने की संभावना जताई जा रही है। रिजल्ट आप लोग का जुलाई अंत तक आप लोग को मिलने की संभावना जताई जा रहा है। जुलाई अंत तक आप लोग का रिजल्ट मिल जाएगा और इस बार का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, सभी विद्यार्थी लगभग पास हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग खुद देखिए 33 अंक लाना है, यानी 33 अंक लाना है आप लोग को। क्या 33 अंक लाना है प्रैक्टिकल में और ये इंटरनल असेसमेंट में और 11th और 9 के नंबर के हिसाब से। तो आप लोग यदि आप लोग का 13 अंक भी लाए होंगे, यानी 13 अंक यदि आप लाए होंगे 9th में या 11th में, तो आप लोग पास हो जाएंगे उस सब्जेक्ट में। यदि इससे कम लाए हैं तो पास होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आप लोग आप देख सकते हैं अपना रिजल्ट और मुझे कमेंट में बता सकते हैं किसका यदि कोई स्टूडेंट फेल है तो वो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका कुछ आप लोग को बताऊं कि आप लोग पास हो सकते हैं या नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल के नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। चलिए आज के लिए इतना, तब तक के लिए टेक केयर।